हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं नवंबर 2022 की जर्नल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। ओके, आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को भी लाइक कर सकते हैं। पोस्टिंग रील्स देयर। ओके, फॉर मोर फन यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, आपको मुझे एक वार्निंग भी देना है कि अगर इफ समवन, वैसे तो मैं कमेंट सेक्शन ओपन ही नहीं रखती, बट इन सम केस ओपन रह जाए और आपको कोई प्रीवियस वीडियोस पर या न्यू वीडियोस पर ये बोले कि आपको रीडिंग लेनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम टैरो वर्ल्ड समथिंग, सो दैट इज़ नॉट मी। ओके, ओनली डिस्क्रिप्शन बॉक्स की इन्फॉर्मेशन ही मेरी इन्फॉर्मेशन है। ओके, द वे यू कैन कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग विद मी। ओके, so yes, for that being said, let's see what is up there in November for you. Hi Scorpio, let's see क्या जनरल messages है for your upcoming month. We have 10 of Wands for your recent past, 4 of Swords for your current energy, and upcoming energy is Page of Swords. Okay, I feel यहाँ पे 10 of Wands से दिख रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ बर्डन रहे हैं, बैगेज रहे हैं, जो मे बी आप ड्रॉप कर रहे हैं, कई साइकिल्स आप ओवर कर रहे हैं। मे बी आप अगर लाइक वर्किंग है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, वर्क के बारे में टू मच सोच रहे हैं। सोचने से अगेन कुछ नहीं होता, एंड इट कैन बी ऑल्सो फिजिकल एक्शन, कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो रहे हैं या आप ओवरलोड ओवर वर्क कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में आप ओवर वर्क कर रहे हैं, तो पुट दैट बर्डन डाउन। ओके, मे बी यू हैव पुट दैट बर्डन डाउन इन पास्ट, एंड यहाँ पर वही एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है इन 4 ऑफ सॉर्ट्स कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप अपने आप को एक ऐसे प्लेस पे रख रहे हैं जहाँ पे लाइक आप हीलिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं बिफोर एवरीथिंग एल्स। आप अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप एक पॉज ले रहे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं, you are doing things you like, and you are taking life slowly and smoothly in a easy and cozy way. ठीक है, कोई रश नहीं है, कोई हश हश नहीं है। तो यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी दिख रही है। मे बी रिसेंट पास्ट हैव बीन chaotic, बट नाउ इट इज रिलैक्सिंग और इट मे सून टर्न आउट इनटू रिलैक्सेशन एंड रिट्रीट। ओके, एंड अपकमिंग एनर्जीज में भी है पेज ऑफ सोर्ट्स। तो यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा एक्साइटेड रह सकते हैं, बहुत थॉटफुल रह सकते हैं। मे बी कुछ न्यू आइडियाज़ पे आप वर्क कर रहे हैं जिसके बारे में लाइक अभी मे बी आपको पूरी तरीके से मे बी पता नहीं है, बट यू आर लाइक यू जस्ट वांट टू डाइव इन एंड सी हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, इस तरह की यहाँ पे एक लाइक स्वैगी सी एनर्जी और चीज़ों के बारे में सोचना, आइडियाज़ लेके आना, ठीक है, एक्साइटेड होना या नई चीज़ें करने के मन होना, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ वॉन्ड्स विच इज शोइंग कि मे बी दिस बर्डन वॉज लॉन्ग अवेटेड। ओके, ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है कि मे बी कुछ बहुत ही लंबे समय से आपने कोई चीज़ झेली है दिमाग से या फिजिकली और उसको लेट डाउन कर रहे हैं। ओके, एंड इट वॉज लाइक या वेरी वेल सॉर्ट ऑफ, आप एक बर्डन को ऐसे ही ले ऑफ नहीं कर रहे कि लाइक बिल्कुल, एक होता है ना कई बार हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग भी जाते हैं कई बार, तो वो नहीं, यहाँ पे लाइक आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से समझा है, एंड यू हैव बिन लाइक सेल्फ सैबोटाजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अब आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं, एंड it can be like anything that is keeping you stuck, and you have maybe dropped it. Okay, and you are like trying to connect with your true self कि अब मुझे क्या करना है या अब मेरे दिल को क्या चाहिए। ओके, एंड यस, यहाँ पे अगेन आप रिलैक्स होके अपनी विशेस के बारे में, अपने डिज़ायर्स के बारे में एक अभी तक जो आपने ये बर्डन ले ऑफ करा, इतना स्पिरिचुअल वर्क करा में भी, या आपने अपना 100% किसी चीज़ को दिया और आपने फिर भी उसको में भी जाने दिया ओवर बर्डन की वजह से, यू आर समवेयर इन लाइक प्राउड मोमेंट। ओके, प्राउड मोमेंट में हैं आप और आपको बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा करके, और आप बहुत रिलैक्सड हैं में भी ऐसा करके। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकता है आ गई है, कुछ लोगों के लिए भी ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, एंड देन okay, we have got 2 cards to clarify Page of Swords. We have 6 of Pentacles and 6 of Swords. Okay, again 6 बात करता है बदलाव की, रिफोकस करने की चीज़ों में, लाइक अगेन 6 ऑफ सॉर्ड्स इज मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट दिखा रहा है, एक पीसफुल वे में चीज़ों को आगे लेके जाना, अपने माइंड को पीसफुल करना, केओस से शांति की तरफ जाना, गोइंग टुवर्ड्स कामर वाटर्स, डार्कनेस से लाइट को देखना। ओके, कई बार होता है ना कि हम जितना मर्जी राग अलाप लें, हमारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है,
तो यहाँ पे प्रॉब्लम ओरिएंटेड ना होकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो रहा है कोई, दिस इज वेरी गुड. एंड you are understanding the fact that these things will take time, okay, one day at a time. You are taking one day at a time, and this is really like giving me a very healing vibe for you, okay. And यहाँ पर आप देख सकते हैं this person is donating समथिंग. तो मे बी आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें खुद को भी अच्छा सुकून मिल रहा है, दूसरों को भी मिल रहा है. इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी. जब हम उतनी ही कमिटमेंट्स करते हैं जितनी हम फुलफिल कर सकते हैं, उतनी ही एक्सपेक्टेशंस किसी की रेज करते हैं जितनी हम फुलफिल कर सकते हैं. सेम गोज फॉर अस, ठीक है, कि हम और लोगों से उतना ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जितना और लोग एक्चुअली में कर सकते हैं, ठीक है. लाइक होता है ना रिलेशनशिप में, हम अपने मम्मी पापा की जो कमी होती है, मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा अपनी लवर को भी फैंटासाइज कर रहे होते हैं, लवर शुड बी दिस वे दैट वे, तो कहीं ना कहीं हम उनमें अपने अगर हम उसमें नर्चरिंग ढूंढ रहे हैं अपनी रिलेशनशिप में, तो मे बी यू हैव मदर वुंड, ओके. एंड मे बी अगर आप प्रोटेक्टिवनेस खोज रहे हैं एक रिलेशनशिप में, तो मे बी यू हैव फादर वुंड और वट एवर इट इज़. अगर वो वुंड्स की बात ना भी की जाए, ओके, वुंडेड सभी हैं. दिस अर्थ इज वी आर हेयर टू जस्ट गेट वुंडेड. वी आर एक्चुअली सोल्स इंट्रैप्ड इन दिस बॉडी, तो वुंड्स तो होने ही हैं, ठीक है. तो उनसे आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो लाइक कभी ये सब बातें में भी आपके परिवार में किसी ने ना सुनी हो, कि यहाँ पे इंडिया में तो वैसे भी ताने मार मार के बच्चों को बड़ा करा जाता है, तो इट इज़ वेरी नॉर्मल ऑल्सो. हम उसको हल्के में उड़ा देते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अनरिजॉल्व्ड होता है. तो मे बी यू आर रिजॉल्विंग ऑल दैट थिंग्स एंड बीइंग पीसफुल, ओके. दिस इज अ रियली गुड वाइब फॉर मी, ओके. लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ, ओके. Okay, I will check a card for you, for your person, and for your connecting energy, Ace of Wands. ओके, आई थिंक यहाँ पे एक इनिशिएटिव आप लोग ले सकते हैं इन नवंबर, ठीक है. एक इनिशिएटिव, एक मूवमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, क्रिएशन की एनर्जी है. समथिंग डायनामिक इज हैपनिंग एंड दिस पर्सन इज सीइंग यू एज एवरीथिंग, ओके. दे आर रेडी फॉर दिस न्यू थिंग. मे बी ये नई चीज़ें लेके आना चाहते हैं एंड दे आर फीलिंग हैप्पी अबाउट देमसेल्फ, अबाउट दिस कनेक्शन. बट यहाँ पर आप अगेन लाइक ऑल माई अदर रीडिंग्स दिस नवंबर, यहाँ पे सब प्रॉब्लम्स मेरे सब्सक्राइबर्स में ही आ रही हैं. मे बी यू आर wanting to wait, or maybe you are taking too much time to get ready to receive, okay. ये भी हो सकता है. एंड ऑल्सो यहाँ पे वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. Two of Wands can also showing like everything is good but you are still disappointed, okay. एंड मे बी यहाँ पे एक नई शुरुआत हो सकती है बट यू आर स्टिल डिसअपॉइंटेड. और मे बी यहाँ पे एक नई कनेक्शन आपके लिए आ सकता है बट यू आर स्टिल लुकिंग इनटू सम अदर मैटर्स, ओके. यहाँ पे ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि आप ऑप्शंस में लाइक आप एनर्जी वाइज डिवाइडेड है. कई बार आपकी लाइफ में भी कोई भी नहीं है और फिर भी आपकी एनर्जी डिवाइडेड है. मोस्टली एक्चुअली ये टैरो कम्युनिटी में तो खास तौर पर यू आर वॉचिंग मे बी एंड लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वी वॉच टैरो रीडिंग्स फॉर पीपल, इमेजिनरी पीपल जो जा चुके हैं, जो अभी आए नहीं हैं. अरे भाई प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, ठीक है. तो मे बी यस, यहाँ पे आपकी एक नई रिलेशनशिप आपका वेट कर रही है. एनर्जेटिकली वो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट यहाँ पर मे बी आपकी एनर्जी डिवाइडेड है, ठीक है. मे बी किसी पास्ट के लवर में आपकी एनर्जी फंसी हुई है या कुछ भी XYZ, वो सोच कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं आ पा रही जहाँ पे कोई क्रिएशन हो सकता है. बिकॉज दिस एनर्जी इज वेटिंग फॉर यू. ईदर दिस पर्सन हैज अराइव्ड और मे बी दिस पर्सन विल अराइव लाइक थंडरबोल्ट व्हेन यू रिलीज दिस डिलेमा के कब होगा ये लव लाइफ में, कब होगा, ओके. एक्चुअली व्हेन यू आर सीकिंग फॉर लव, you will go for a wrong person, but when you sit quiet and love yourself, you might attract a good relationship, okay. This is the thing here, okay. Let's see, let's clarify, okay. Why Two of Wands is here? कि माई फोन वेंट आउट ऑफ बैटरी, ओके. तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है टू क्लैरिफाई टू ऑफ वॉन्ड्स विच इज शोइंग में भी आपकी लाइफ में अभी एक स्लोनेस सी है, ठीक है. चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ पा रहे हैं. एंड ऑल्सो आई वॉज सेइंग दैट आई एम लर्निंग एस्ट्रोलॉजी, तो मे बी यहाँ पे आपके
हॉरोस्कोप में कुछ स्लो मूविंग प्लैनेट्स का लाइक सैटर्न का मतलब एक इफेक्ट हो सकता है. ओके, लेट्स सी why Empress is here on this person's side. We have strength. ओके, आई फील यहाँ पे मे बी आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करें, बट दिस पर्सन कैन क्लियरली सी दैट यू आर वेरी ब्रेव एंड यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट टू एंड यू आर वेरी लाइक, ये पर्सन आपको एक अच्छे जोन में रख रहे हैं रादर देन यू, मतलब आप अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं वैसे जैसे ये पर्सन आपको देख रहे हैं. ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. एंड ऑल्सो मे बी ये पर्सन तैयार है वल्नरेबल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, या फिर again as I said, if it is about specific person you are watching this reading for, maybe this person has not told you that how much they admire you and they are amazed by your beauty or amazed by your skills, amazed by whatever the kind of person you are, but still maybe आप रेडी नहीं हैं. आप देख सकते हैं दोनों ही कार्ड्स में यहाँ पे कितनी पॉजिटिविटी और इस दोनों कार्ड्स की डायरेक्शन लाइक इस तरफ है. एक पीठ सी आपने इस कनेक्शन में करी हुई है. मे बी यू वॉन्ट दिस बट सेम टाइम आप उसके लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे. मे बी यू वॉन्ट दिस बट सेम टाइम आप ओपन अप नहीं हो रहे. तो हाउ विल थिंग्स हैपन. ओके, एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरिफाई करते हुए आ रहा है हर्मिट, विच इज अगेन शोइंग इनर वर्क. Okay, inner work is needed. Yes, maybe this person sees you as so good that they are not opening up either. Okay, ये person भी कहीं ना कहीं एक वो सोच में है कि how they can move things forward and how they can make you comfortable, and there is a there is like inner work on their part also कि मे बी ये ओपन अप हो या ये कम्युनिकेट करें. ठीक है, अगर ये आपको इतने हाई रिगार्ड्स में रख रहे हैं तो दे शुड ओपन अप. सो मे बी अगेन टू टेक दिस इनिशिएटिव यू गाइज नीड टू गो थ्रू सम कंटेम्पलेशन. ओके, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है. लेट्स सी फ्रॉम आई चिंग ऑफ लव. ओके, आई एम थिंकिंग ऑफ changing this channel into an English channel and एक और हिंदी चैनल बनाने का मेरा मन हो रहा है. ओके, इस पर इंग्लिश और दूसरे पर हिंदी. एंड आई विल राइट डाउन अ पोस्ट इन कम्युनिटी टू आस्क यू गाइज के ये विचार कैसा है. ओके, ओके, वी हैव फर्वर, we have friendship, and we have listening to one another. Okay, तो again this is like showing really good energy कि कोई भी एक्शन लेने से पहले लाइक मे बी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है. एंड एक्शन इज़ लाइक मे बी तेज़ी वाला एक्शन अगर आप ले रहे हैं लाइक झट मंगनी पट पे आ जाए, फटाफट लाइक रिलेशनशिप में आ जाए या दिस एंड दैट, तो उसकी बजाय यहाँ पर मे बी यू नीड टू गो स्लो, यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर, यू नीड टू डेवलप अ फ्रेंडशिप फर्स्ट एंड लिसन टू ईच अदर एज अ पर्सन. मे बी यू गाइज आर नॉट लिसनिंग टू ईच अदर. ठीक है, कई बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम एक्चुअली यही होता है कि एक पर्सन अपनी कह रहा है, दूसरा पर्सन अपनी कह रहा है और दोनों ही नहीं सुन रहे हैं दूसरा पर्सन क्या कह रहा है. Okay, be a good listener, and when you listen you understand more rather than when you're speaking. Okay, and this has been my problem personally for so long, and now I am good listener. I want to listen and there is nobody to tell me anything. Okay, so this is also happen when you are a good listener, there is nobody, and when I was not listening everybody was like trying to make me understand. This is how life it is. Okay, this is how life is. Okay, I actually want to open the English channel because I want to improve my vocabulary and everything and also my command over the language. अभी बहुत से लोग दुखी हैं कि मैं आधी इंग्लिश और आधी हिंदी में बात कर रही हूँ, but maybe some people might drop this channel if I turn it into an English channel, and I don't know what I'm doing and why I'm doing. Okay, this, but I don't know what I will do. Okay, forget about that. Let's see goddess message for you. Okay, we'll take this one. We have Sophia, divine wisdom.
ओके, बट आई सी हियर दैट हो सकता है यहाँ पे आप लोग एक स्पिरिचुअल वो वाइब में आ रहे हैं टू अंडरस्टैंड द एनर्जीज एंड ऑल्सो कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे लाइक वो प्यार अपने मन में लेकर आना है. डिवाइन विजडम इज लाइक कनेक्टिंग विद योर इनर डिविनिटी, कि आप अपने भगवान से अपने अंदर एक प्रेयर के थ्रू या अपने आप का एक शैडो वर्क करके लाइक अपनी कमियों को समझकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं. एंड यू आर वेरी क्लोज टू अंडरस्टैंड दैट हमारी लाइफ ऐसी है जैसी हम सोच रहे हैं, ठीक है, जैसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग इस चीज़ों को थ्रू दिस टैरो रीडिंग्स और थ्रू एवरीथिंग आप कहीं ना कहीं वो इनर वर्क और वो शैडो वर्क करके समझ रहे हैं, अपनी कमियां समझ रहे हैं. और दूसरों से कनेक्ट करने की हमारी क्षमता बढ़ जाती है जब हम अपनी कमियों को समझते हैं. हम एक प्यार वाली वाइब्रेशन में आते हैं, एक नॉन जजमेंटल अपनी प्रति और दूसरों के प्रति वो एटीट्यूड में आते हैं. तो वी कनेक्ट with others, and when we connect with others, like they start to act the way we want them to act. okay, अगर आप पीसफुल हो जाए, मान लीजिए दो लोग हैं, जैसे हम बात करते हैं कि कार्मिक्स हैं या दिस एंड दैट, दो लोग आपस में लड़ते हैं, एक पर्सन बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो इस वाले पर्सन की सारी कमियां वगैरह XYZ सब अपनाने लग जाता है, तो इस पर्सन में भी चेंज आएगा. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ एनर्जी वर्क्स, दिस इज़ हाउ होल दिस यूनिवर्स वर्क्स. और आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपके बदलाव से जब सामने वाले में बदलाव आ गया, और ऐसे ही लाइक हर चीज़ में बदलाव आता है यूनिवर्स में, तो अगेन आप में भी इन सब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपनी डिवाइन विजडम को और उसको अप्लाई कर रहे हैं. और धीरे धीरे लाइक आप अपनी वो गॉडेस या गॉड एनर्जी में आ रहे हैं, डिविनिटी में आ रहे हैं. हालांकि वी डोंट रीच देयर परमानेंटली, बट कभी कभी हमें वो भगवान के होने की झलक दिखती है अपने आसपास. ठीक है, तो यस, यहाँ पे मैं भी वो क्राउन चक्रा ओपनिंग और एक इंट्यूशन शार्प हो जाना, दूसरों को समझ लेना, चीज़ों को समझ लेना, कब आपको एक्ट करना चाहिए, कब आपको दूसरे को रिलैक्स कर देना चाहिए कुछ अच्छे वर्ड्स बोल के, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं. एंड यू आर एम्ब्रेसिंग योर डिविनिटी. ओके, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. एंड यू नीड टू मे बी अगेन अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट कि आपको अपने आप को इस एनर्जी में लेके आना है, एंड एवरीथिंग विल चेंज. एंड लाइक लिसनिंग टू ईच अदर एंड कनेक्टिंग टू ईच अदर, दिस कैन हैपन जब आप अपनी डिविनिटी से जुड़ते हैं, तभी आप और लोगों की डिविनिटी से जुड़ पाएंगे, और लोगों में भी डिवाइन को देख पाएंगे. पहले अपने अंदर देखिए, अपने अंदर वो कोर्स करेक्शन कीजिए, एंड देन आप सामने वो ही पाएंगे. ओके, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.